साल 2045 एआई सिंगुलरिटी स्टेज में आ चुका है। वो अब इंसानों को ऑर्डर देता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे वो सिर्फ धरती को नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स को खुद के कंट्रोल में ले सके। और आगे चल के एक दिन ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी होगा। फिर उसके बाद क्या सब कुछ खत्म? क्या ये वही एआई था जो 2020 के बाद ट्रेंडिंग में आने लगा था? सब लोग जिसके साथ चैट करते थे, फोटोज वीडियोस जनरेट करवाते थे। चलिए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आपको शुरू में उस पर यकीन ना आए, लेकिन वीडियो की एंड तक आपको यकीन आ जाएगा। आज का एआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होते होते सिंगुलरिटी स्टेज तक जाएगा, ये मैंने पिछले 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा उनको इस वीडियो को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप पार्ट 2 देख लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। सिंगुलरिटी स्टेज में एआई पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहेगा और इसके लिए वो शुरू करेगा कॉस्मिक स्केल इंजीनियरिंग। क्या आपने कभी डायसन स्वॉर्म, स्टेलर इंजन या मैट्रियोस का ब्रेन के बारे में सुना है? पहले इन तीनों को ब्रीफली समझ लेते हैं। पहला, साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी स्टार को एक सुपर मेगा स्ट्रक्चर की मदद से पूरी तरह से कवर कर लें और उसमें सोलर पैनल्स लगा दें तो हम उस स्टार की 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक स्टार को कवर करने के लिए इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। और इस डायसन स्फीयर का ही अल्टरनेटिव है डायसन स्वॉर्म, जहां हम एक सुपर मेगा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय सैटेलाइट की मदद से एक स्टार को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं और उस पर सोलर पैनल्स लगा के उसका एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब एक तरह की अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स मिलेगा। दूसरा, स्टेलर इंजन का थ्योरी कहता है अगर हम सूरज का आधा हिस्सा एक जायंट मिरर से कवर कर दें तो उस मिरर में सूरज का लाइट रिफ्लेक्ट होगा और उस लाइट की रेडिएशन प्रेशर की वजह से ऑपोजिट साइड में एक थ्रस्ट जनरेट होगा जिससे सूरज मूव करेगा। ठीक जैसे एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में फ्लैशलाइट ऑन करने से थोड़ा पीछे चला जाता है। तीसरा, डायसन स्वॉर्म की मदद से हम जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस एनर्जी को यूज करके हम एक सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क बना सकते हैं जिसका कंप्यूटिंग पावर अनइमेजिनेबल होगा और उस सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क का ही नाम है मैट्रियोस का ब्रेन। ये तीनों कॉन्सेप्ट आज तो बस एक थ्योरी है जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर एआई सिंगुलरिटी स्टेज तक चला गया तो पॉसिबल भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास टाइम मशीन है, उसकी मदद से मैं 100 साल पीछे यानी 1925 में चला गया और किसी को बोला आज से 100 साल बाद हमारे पास स्मार्टफोन्स होगा जिसके अंदर कैमरा, माइक्रोफोन, रेडियो ये सब रहेगा। उस फोन से दुनिया के किसी भी कोने में हम कॉल कर सकते हैं और उसमें कोई वायर भी नहीं लगा होगा। उसमें इंटरनेट भी रहेगा जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, जान सकते हैं। हम उस फोन में गाना भी सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। तो क्या उस टाइम पर मेरी इन बातों पर कोई भी यकीन करेगा? नहीं। चलिए और भी 100 साल पीछे 1825 में जाते हैं और किसी को बोलते हैं आज से 100 साल बाद हमारे पास एक लोहे का डिब्बा होगा जो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर आसमान में उड़ेगा जिसे हम एरोप्लेन नाम से जानेंगे। तो उसका रिएक्शन क्या होगा वो आप खुद समझ जाओ। जो चीज आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो पहले कभी बस एक स्काईफाई कॉन्सेप्ट हुआ करता था, किसी को उस पर यकीन नहीं था। एआई सिंगुलरिटी आज हमारे पास एक स्काईफाई कॉन्सेप्ट है, आगे जाके कभी ना कभी ये तो हकीकत बन ही जाएगा। एआई सिंगुलरिटी स्टेज में जाने का मतलब डायसन स्वॉर्म, स्टेलर इंजन और मैट्रियोस का ब्रेन ये तीनों भी एक दिन हकीकत बन सकता है। मतलब अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स, रेडिएशन थ्रस्ट और अनइमेजिनेबल कंप्यूटिंग पावर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन शायद एआई को ओमेगा पॉइंट तक पहुंचा सकता है जहां यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ एक दिन एक पॉइंट में आ जाएगा। एआई तो पावरफुल होगा ही, फिलहाल इंसान भी खुद को पावरफुल बनाने में लगे हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से, जो आप इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और एआई के बारे में आपका क्या मानना है कॉमेंट में जरूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।